हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होते हैं दोस्तों, इसमें जो हमें प्रश्न दिया रहता है उसमें हमें एक या दो पंक्ति में उनके हमें आंसर देने होते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न लिया है, मानसून प्रस्फोट क्या है? तो मानसून प्रस्फोट जून माह के प्रथम सप्ताह में दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर मालाबार तथा कोंकण तट पर घनघोर वर्षा करती हैं, जिसे मानसूनी प्रस्फोट या मानसूनी धमाका कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपघर्षण क्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा, एक प्रकार की अपर्दन क्रिया जिसमें अपर्दन के किसी कारक जैसे नदी, हिमानी पवन के साथ चलने वाले कंकड़ पत्थर, गोलाश्म, सैलकण आदि भूमि की सतह को रगड़कर या कुरेदकर घर्षित करते हैं। जल के साथ चलने वाले पदार्थ जब घाटी के पार्श्व को अपर्दित करते हैं तब इसे अपघर्षण या क्षैतिज अपघर्षण कहते हैं। और जब भी नदी घाटी की तली में घिसकर गहरा करते हैं तब इसे लंबवत अपघर्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपर्दन समझाइए। अपर्दन क्या है? तो विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूतल या सैलों का कटाव, बहता हुआ धरातलीय जल, भूमिगत जल, सागरीय जल, पवन, हिमानी और परिहिमानी अपर्दन के मुख्य या प्रमुख प्रक्रम है। और अपर्दन के प्रक्रम अपर्दित पदार्थ को इनके मूल स्थान से हटा देते हैं और इन्हें अलग कर निक्षेपित करते हैं, अपर्दन कहलाता है। चौथा प्रश्न है, कंदरा स्तंभ को समझाइए। तो कार्स्ट या चूना पत्थर प्रदेश में भूमिगत जल द्वारा निर्मित भूमिगत कंदरा की छत से नीचे लटकते हुए स्टेलेक्टाइट में निरंतर वृद्धि होने से वे नीचे की ओर कंदरा के फर्श तक पहुंच जाते हैं, जिसे कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। और कंदरा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हुए स्टेलेग्माइट और छत के नीचे की ओर भटकते हुए स्टेलेक्टाइट के परस्पर मिल जाने से कंदरा स्तंभ बन जाता है। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि को समझाइए। तो कोई प्रकृति या कोई प्राकृतिक या कृत्रिम भूमि जिसमें स्वच्छ अथवा खारे जल की प्रमुख भूमिका होती है। नमी युक्त इस भूमि में मोम जल स्तर धरातल तक या धरातल के निकट तक होता है और मिट्टी प्रायः संतृप्त रहती है। छठवां प्रश्न है, अपिसोमीटर क्या है? तो दूरी मापक यंत्र जिसके द्वारा मानचित्र की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की लंबाई नापी जाती है, जैसे सड़क, नदी, रेल मार्ग आदि की लंबाई। इस यंत्र में एक छोटे दांतेदार पहिया और एक आशांकित डायल लगा होता है और इस पहिए को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी लंबाई या दूरी ज्ञात करना होता है। तो मापन की सहायता से लंबाई की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। अगला प्रश्न है, ओस बिंदु या ओशांक को समझाइए। तो वह तापमान जिस पर वायुमंडल शीतल होकर जल वाष्प से संतृप्त हो जाता है और संघनन द्वारा जल वाष्प का संचय ओस की बूंदों के रूप में होने लगता है। आठवां प्रश्न है, ओजोन मंडल किसे कहते हैं? तो समताप मंडल के निचले भाग में भूतल से लगभग 20 और 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित वायुमंडलीय पेटी जिसमें ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, असमित बलन को समझाइए। तो बलन एक प्रकार जिसके दोनों भुजाओं के झुकाव में असमानता पाई जाती है और इसमें एक भुजा छोटी तथा अधिक ढाल वाली तथा दूसरी भुजा अपेक्षाकृत बड़ी और मंद ढाल वाली होती है। अगला प्रश्न है, अवपतन किसे कहते हैं? तो पर्वतीय ढाल अथवा किसी अन्य ढाल युक्त भूमि के ऊपरी भाग से गुरुत्व बल तथा जल के स्नेहन द्वारा असंगठित सैल खड्डों का
नीचे की ओर गिरना, यह भूस्खलन का एक प्रकार है। अपपतन। अगला प्रश्न है अवनालिका किसे कहते हैं? तो किसी ढाल युक्त भूमि जलीय अपरदन द्वारा निर्मित लंबी एवं सकरी नाली। अवनालिकाएं पहाड़ी ढालों पर तथा बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में बहुयातायात में बन जाती हैं। अगला प्रश्न है अवतलन किसे कहते हैं? अवतलन भूपर्वटी के किसी भाग को अपने चतुर्दिक भागों के सापेक्ष नीचे धंसने की क्रिया, किसी बृहद वायु राशि का नीचे की ओर और मंद अवरोहन या नीचे बैठने की क्रिया। अवतलन से वायु गतिक रूप से गर्म और शुष्क हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम साफ और शुष्क रहता है। यह वायुमंडलीय दाब में तीव्र वृद्धि अथवा प्रति चक्रवात की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है अल्पाइन क्या है? तो आल्पस पर्वत से संबंधित या तन्युगीन पर्वत श्रृंखलाएं, इसका प्रयोग पर्वत श्रृंखला के उच्चवर्ती प्रदेशों के लिए किया जाता है और यह शब्द एक विशिष्ट प्रकार की उच्चावच जलवायु तथा वनस्पति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है सौर दिवस से क्या तात्पर्य है? तो जब एक निश्चित मध्याह्न रेखा पर सूर्य उत्तरोत्तर दो बार गुजरता है तो उसमें लगा समय सौर दिवस कहलाता है। उसकी औसत अवधि 24 घंटे होती है। अगला प्रश्न है आम्र बौछार किसे कहते हैं? महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में अरब सागरीय हवाओं से होने वाली वर्षा आम की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं। 16वां प्रश्न है महाखड्ड क्या है? तो पर्वतीय प्रदेशों में नदी युवावस्था में होती है और अपनी लंबवत अपरदन क्रिया द्वारा बहुत गहरी तथा सकरी घाटी का निर्माण करती है, जिसे महाखड्ड कहते हैं। इसके किनारे बहुत ही तीव्र ढाल वाले होते हैं। हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलुज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने महाखड्डों का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है डेल्टा किसे कहते हैं? तो जब नदी समुद्र में प्रवेश करने लगती है तो वह अपना तलछट वहीं पर निक्षेपित कर देती है और एक त्रिभुजाकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है। इसे डेल्टा कहते हैं। निक्षेप के कारण नदी कई भागों में बंट जाती है और डेल्टा बहुत ही उपजाऊ होता है और कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी भारत के प्रमुख डेल्टा हैं और गंगा का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और अंत में 18वां प्रश्न है कि काल वैशाखी या नॉरवेस्टर क्या है? तो पश्चिम बंगाल में जून जुलाई में वर्षा करने वाली हवाओं को काल वैशाखी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे प्रमुख अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो हमारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।